हल्द्वानी से सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। स्थिति का जायजा लेने के हल्द्वानी पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। कहा दंगाइयों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी हिंसा पर बोले डीजीपी, जिला प्रशासन से मिले फीडबैक के बाद हमारी दो प्राथमिकताएं, पहली 24 घंटे के भीतर शहर में सामान्य स्थिति बहाल करना और दूसरी सभी उपद्रवियों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। दंगाइयों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। और इसी खबर पर हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से हल्द्वानी की घटना के बाद अब स्थिति को सामान्य करने को लेकर पहली प्राथमिकता डीजीपी की तरफ से बताई जा रही है, ताजा स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी जो हालात है वो पूरी तरह काबू में है और खास बात यह है कि जो आला अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो हल्द्वानी पहुंच गई हैं। इसके साथ साथ जो अपर महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था है वो भी वहां पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर ये निर्देश सुबह ही मुख्यमंत्री ने दे दिए थे कि किसी भी हाल में जो माहौल खराब हुआ है उसको जल्द कंट्रोल किया जाए। और यही कारण रहा कि एक हाई पावर कमेटी की बैठक सुबह ली गई थी, तमाम आला अधिकारी इसमें मौजूद थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और उसमें तमाम जो हालात रहे हैं उसकी एक तरह से समीक्षा की गई, क्या कारण रहे, हालात क्यों बिगड़े। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह जो चीजें फिलहाल निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें हुई हैं, साजिश एक रची गई और उसी के तहत ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है। क्योंकि काफी संख्या में जो महिलाएं थी उनको इस आंदोलन में आगे किया गया और काफी जो वर्ग विशेष के लोग थे वो पीछे रहे। तो पुलिस तमाम चीजों की समीक्षा कर रही है। कुछ देर पहले ही जो जिलाधिकारी हैं श्रीमती वंदना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर कहा है कि वो सारी चीजों की समीक्षा करने के बाद, तमाम वीडियो देखने के बाद, जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है उसको देखने के बाद ये साफ तौर पर साबित होता है कि एक बड़ी साजिश रची गई थी हल्द्वानी को आग की चपेट में लेने के लिए। दूसरा ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाई गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी लोग इसमें शामिल रहे हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री खुद लगातार चीजों की समीक्षा कर रहे हैं, पल पल की जानकारी वो दे रहे हैं और जिस तरह आला अधिकारी हल्द्वानी पहुंचे हैं तो उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें सीधे सीधे दो है। एक तो पूरी तरह चीजों को कंट्रोल किया जाए, 24 घंटे के अंदर स्थिति सामान्य होने की बात की जा रही है और जो घायल लोग हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर उपचार किया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए। जी बिल्कुल। जिस तरह से स्थिति को सामान्य करने के लिए पहली प्राथमिकता से बताया जा रहा है, कब तक कर्फ्यू वहां पर लागू रह सकता है? इसके अलावा जिस तरह से डीएम ने कहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये घटना हुई है, छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए थे, जांच को लेकर आगे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कौन सी एजेंसी जांच कर सकती है? क्या इसके लिए भी मांग उठाई जा रही है? देखिए, जो खुफिया विभाग है वो अलर्ट है, वो तमाम जानकारी जुटा रहा है। जहां तक बात है पुलिस की, पुलिस भी अपने स्तर पे तमाम चीजों पर नजर रखे हुए। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि अगर ये साजिश है जैसा कि सामने दिख भी रहा है, तो जो खुफिया विभाग है वो कहाँ सोया हुआ था? आखिर इतनी बड़ी साजिश तैयार होती है और खुफिया विभाग को उसकी जानकारी नहीं लगती, उसकी भनक नहीं होती। इतनी संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस थाना जलाने की कोशिश करते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, पत्रकारों की जो गाड़ियां उन पर हमला होता है। खुफिया विभाग अलर्ट नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि खुफिया विभाग की लापरवाही रही है, उसको जानकारी नहीं थी, उसका संपर्क नहीं रहा था और यही कारण रहा कि इतनी बड़ी घटना हुई। जहां तक बात है, आपने कहा कार्रवाई की, तो अभी भी 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी किसी की बहुत गिरफ्तारी सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि वीडियोग्राफी के आधार पर, फोटो के आधार पर जो भी घटनाक्रम रहा है, जो भी इसके दोषी रहे हैं, उनको पकड़ने का दावा यहाँ पर पुलिस करेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटनाएं होने नहीं दी जाएंगी और सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने आला अधिकारी को दिए हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो उत्तराखंड से लगती हैं, तो पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस के जो जिलेवार अधिकारी हैं वो भी अपने क्षेत्रों में दौरे पर है, सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और तमाम पूरे स्टेट में शांति व्यवस्था है। यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अवनीश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।